नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो। पहरेदार पूछता है सवाल उन सभी कंपनियों से जो करती हैं कंज्यूमर को अनसुना। पहरेदार के पास लगातार पहुंच रही है इंश्योरेंस कंपनियों के बेलगाम एजेंट्स की शिकायतें। कंज्यूमर को वादे किए जा रहे आसमान के, लेकिन हकीकत में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ धोखा। पहरेदार में आज HDFC लाइफ के एजेंट की करतूत, पॉलिसी के प्रीमियम का चेक लेकर रफू चक्कर हुआ एजेंट, पॉलिसी दस्तावेज में किए फ्रॉड, सिग्नेचर और नॉमिनी की फोटो में की हेरा फेरी। कंज्यूमर के गंभीर आरोप पर होंडा ने पहरेदार को दिया है जवाब। साथ ही LG और पैनासोनिक ने बदले अपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ग्राहक को मिली बड़ी राहत। दिल्ली के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी OP शर्मा जी ने जब अपनी जमा पूंजी से अपने बेटे के लिए निवेश करने का मन बनाया, तो शर्मा जी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके पास जो HDFC लाइफ का एजेंट पहुंचा है वो उन्हें निवेश का बेस्ट ऑप्शन क्या बताता, बल्कि वो तो इस फिराक में था कि उनकी गाढ़ी कमाई किसी तरह से हड़प ली जाए। एजेंट ने शर्मा जी को पॉलिसी की आधी अधूरी जानकारी तो दी ही, साथ ही अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पॉलिसी दस्तावेज में कंज्यूमर के कई डिटेल्स भी मनगढ़ंत तरीके से भरे। OP शर्मा के बेटे के नाम पर यह पॉलिसी थी और सबसे अजीब बात यह रही कि उन्होंने कभी भी इस पॉलिसी होल्डर के सिग्नेचर नहीं लिए, यहां तक कि इसकी फोटो भी गलत लगाई। कुलभूषण जी यानी कि OP शर्मा जी के बेटे को जब ये बातें पता चली तो वो जुट गए इसकी तहकीकात में और साथ ही में HDFC लाइफ से भी इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ कि किसी तरह से इस पॉलिसी से इनके पिताजी और इन्हें छुटकारा मिले। पूरी आप बीती बताने के लिए कुलभूषण शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में, और यहाँ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि कुलभूषण नेटवर्क 18 के ही एम्प्लॉय हैं। नेटवर्क 18 जो कि हमारे इस चैनल को चलाता है। कुलभूषण जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आपको जब पता चला इस तरह की पॉलिसी गलत बेची गई है, आपने HDFC लाइफ के हेल्पलाइन से भी बातचीत की थी, क्या जवाब आपको मिल रहा था? जी, मैंने कई बार उनसे बात की, कई बार उनको फोन किया। हर बार उन्होंने मेरे को यही कहा कि हम आपका जो पॉलिसी के ऊपर फोटोग्राफ लगा है वो फोटोग्राफ बदल देते हैं। मैंने उनको कहा कि मैंने फोटोग्राफ बदलने से क्या है, जब मैंने पॉलिसी का ना तो पढ़ा है ना उसकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करता हूं, तो मैं ऐसी पॉलिसी को क्यों लूं। वो कहते रहे नहीं, आपको ये पॉलिसी कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। हमारा ये कहना था कि पॉलिसी अगर कंटिन्यू करते हैं तो कल को उस पॉलिसी हमारे नाम पे मैच्योरिटी कैसे होगी, क्योंकि उस पे तो मेरे सिग्नेचर भी टैली नहीं करेंगे। बिल्कुल, यानी दिक्कत केवल फोटो या सिग्नेचर की नहीं थी, जो टर्म्स एंड कंडीशन और जो वादे आपको एजेंट ने किए थे वो सारे झूठे थे। जी हाँ, 25 लाख का वादा किया था कि 25 लाख मैच्योरिटी पे मिलेगा आपको, और ये पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन जो है ये आपको सिर्फ 7 साल तक पे करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई 25, जब मैंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखा तो उसकी मैच्योरिटी के लिए सिर्फ 3 लाख कुछ रुपए का अमाउंट मिल रहा था। यानी साफ तौर पर मिस सेलिंग हुई है। HDFC लाइफ को ये फोन करते रहे और उनका कस्टमर ने कहता रहा कि तस्वीर बदल देते हैं और बस आप फिर चुपचाप बैठ जाइए। लेकिन कुलभूषण चुप नहीं बैठे, उन्होंने पहरेदार को लिखा और पहरेदार को लिखने के बाद कुलभूषण जी आपके केस में जो था सारी बातें ही बदल गई, अलग तरीके से इसे ट्रीट करने लगे। जी हाँ, उनका पूरा रवैया बदल गया। उन्होंने कहा कि हम जिस पहले वो फोटो को बदलने को तैयार थे, अब वो उस पूरे पैसे को रिटर्न करने को तैयार हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड कर देंगे। उन्होंने मेरे से जो नेफ्ट फॉर्म है वो भी ले लिया है और मैंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी वहां सरेंडर कर दिया है। ये सब हो रहा है सिर्फ पहरेदार की वजह से। चलिए, शुक्रिया कुलभूषण जी, इस पर आपका हक था। आपके पिताजी को गलत तरीके से पॉलिसी बेची गई थी और यही HDFC लाइफ अपनी गलती सुधार रही है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर्स गलत किए गए थे, फर्जी सिग्नेचर किए गए थे, फोटो तक गलत लगाई गई थी। यही नहीं, कुलभूषण जी जब फर्जी पॉलिसी की शिकायत कर रहे थे, उन्हें जिस तरह का जवाब मिल रहा था उसमें कोई दम नहीं था। यानी तब भी कस्टमर केयर की भी आंखें नहीं खुल रही थी कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कुलभूषण की डिमांड थी कि पॉलिसी वापस की जाए, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें और एजेंट के किए गए सारे वादे झूठे थे। पहरेदार ने कुलभूषण जी की शिकायत HDFC लाइफ के सामने रखी, जानना चाहा कि कंपनी इस केस में क्या करने वाली है। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी ने कार्रवाई की और हमें अपने आधिकारिक जवाब में बताया कि आंतरिक जांच के बाद कंपनी ने कुलभूषण जी की शिकायतों को सही पाया है। पॉलिसी रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिलते ही कुलभूषण शर्मा जी के पिताजी के सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे। यानी साफ तौर पर HDFC लाइफ के एजेंट ने गलत बोला, गलत पॉलिसी बेची और इनके कस्टमर केयर में भी ज्यादा मदद कस्टमर को नहीं मिल रही थी और तब पहरेदार ने मदद की, HDFC लाइफ को लाई रास्ते पर। पहरेदार में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे LG के कंज्यूमर की दास्तान, कैसे पहरेदार की मदद के बाद कंपनी ने बदला उसका LED टीवी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। बड़े बड़े ब्रांड्स छोटे शहरों में कंज्यूमर तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना पुख्ता आफ्टर सेल सर्विस के। ओडिशा के एक छोटे से शहर अंगुल के विश्वजीत मांझी को जब अपने एलजी के एकदम नए एलईडी टीवी में दिक्कत आई तो इनकी दिक्कत दूर करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कंपनी का सर्विस सेंटर कुछ मदद ही नहीं कर पा रहा था। टीवी बिल्कुल नया था, लेकिन वीडियो आउटपुट गायब था, यानी टीवी में कुछ दिख ही नहीं रहा था। 12 फरवरी 2014 को इन्होंने टीवी खरीदा था और 10 दिन के अंदर ये पहुंच गया एलजी के सर्विस सेंटर। एलजी के सर्विस सेंटर के मुताबिक टीवी का एक पार्ट बदलना था, लेकिन 1 महीने तक सर्विस सेंटर के पास टीवी रखा रहा और आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। यहां तक कि एलजी का कस्टमर केयर भी बस इनसे समय मांगता रहा। तब विश्वजीत मांझी ने लिखा पहरेदार को। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ओडिशा से विश्वजीत मांझी। विश्वजीत, किस तरह की आपको दिक्कत आ रही थी? एकदम नया टीवी था और वीडियो आउटपुट था ही नहीं। आपने कंप्लेन भी की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा था एलजी पर। जी मैडम, हमने नया टीवी खरीदा था तो जस्ट 10 दिन बाद ही वो खराब हो गया। उसका वीडियो आउटपुट बिल्कुल नहीं आया। तो हमने कस्टमर केयर से बात किया, वो बोले कि सर्विस सेंटर में दे दीजिए। हमने सर्विस सेंटर में दिया, वो बोले कि वीडियो आउटपुट उसका जो एक कार्ड होता है वो कार्ड में प्रॉब्लम है, हमने उसको रिप्लेस कर देंगे ऐसे बोले। लेकिन बहुत दिन बीत गया, ना तो वो कार्ड दिए ना ही कुछ रिप्लेसमेंट दिए ना। तो उसके बाद ही हमने जाके आपको कंप्लेन लिया और तुरंत 1-2 दिन बाद ही उनसे फोन आया कि आपका काम हो जाएगा, आपका न्यू रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। और 4 दिन बाद ही हमें न्यू रिप्लेसमेंट ही मिल गया। यानी 1 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ा जब आप खुद से कंप्लेन कर रहे थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विश्वजीत मांझी। अब इन्हें नया एलईडी मिल चुका है, लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि एलजी ने बहुत प्रोएक्टिवली हमारे मेल के बाद कंज्यूमर की मदद की है, लेकिन हमें अभी तक लिखित आधिकारिक जवाब एलजी से नहीं मिला है। लेकिन कंज्यूमर कह रहा है कि उसे अब नया एलईडी टीवी मिल गया है। 4 दिन के अंदर मामला सुलझ गया। बढ़ते हैं एक और कंज्यूमर की शिकायत की तरफ, और ये जुड़ी है एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी से ही। राजस्थान में बरन के अनिल कुमार मिश्रा ने पिछले साल जुलाई में पैनासोनिक कंपनी का हैंडीकैम खरीदा, जिसके लिए उन्होंने 22,000 रुपए खर्च किए थे। लेकिन 2 महीने बाद ही सितंबर में कैमरे में खराबी आ गई। सितंबर 2013 में अनिल ने पहली बार इस कैमरे को कंपनी के सर्विस सेंटर भेजा। 1 हफ्ते के बाद ठीक कर पैनासोनिक ने हैंडीकैम लौटा भी दिया। कंपनी का भरोसा था कि अब ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेकिन जल्द ही अनिल के हैंडीकैम में फिर से खराबी आने लगी और सितंबर से लेकर अभी तक कैमरा अनिल के पास कम और सर्विस सेंटर में ज्यादा रहा। अनिल की मांग थी कि हैंडीकैम में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पैनासोनिक को इसे कायदे से रिप्लेस कर देना चाहिए, लेकिन पैनासोनिक से अपने स्तर पर इनकी सारी बातचीत फेल हो रही थी। अनिल जी ने थक करके लिखा पहरेदार को। हमारे साथ फोन लाइन पर है अनिल जी, स्वागत है पहरेदार में। पैनासोनिक के इस हैंडीकैम से आप काफी परेशान रहे, किस तरह से परेशान रहे? कंपनी का क्या रवैया रहा था, बताइए। जी मैम, मैंने जुलाई में खरीदा था इसको और 2 महीने भी नहीं यूज किया होगा, डेड हो गया था सिस्टम। फिर हमने दिया तो 1 हफ्ते बाद बन के मुझे दोबारा मिला। उसके बाद भी अगेन में फिर वही सेम प्रॉब्लम आई। तब से जब भी सर्विस सेंटर पे गया, ये 4-5 बार सर्विस सेंटर गया था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था ना, ठीक नहीं हो पा रहा था। कभी न कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही जी। आपने पैनासोनिक से साफ कहा कि आप बदल कर दीजिए, इसे रिप्लेस कीजिए, तो क्या जवाब आपको मिलता रहा था? एक्चुअली मैंने उनको रिटर्न मेल भी किया था कि मुझे रिप्लेसमेंट करके दीजिए, पर वो रेडी नहीं हो रहे थे। अंत में जब आपको हमने ईमेल किया तो आपके थ्रू जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बाद में फोन किया है कि आपको रिप्लेस करके मिल जाएगा। तो 10 अप्रैल तक लास्ट डेडलाइन दिया है जी। लेकिन अभी तक जब आप अपने लेवल पर ट्राई कर रहे थे तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था अनिल जी? नहीं मैम, यहाँ राजस्थान के कोई बीएसआई हैं इनके, इन्होंने पहले बोला था रिप्लेस करेंगे, पर बाद में रिपेयर करके ही दे दिया। और वो रिपेयर ऐसा कर रहे थे कि ठीक ही नहीं हो रहा था। चलिए, अब आपको मिलने वाला नया हैंडीकैम, आप संतुष्ट हैं? हाँ जी मैम जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ बताते हैं कि महीनों से अनिल जी जूझ रहे थे इस हैंडीकैम से। मामला जैसे ही पहरेदार के प्लेटफॉर्म से पैनासोनिक के पास पहुंचा, कंपनी ने इस मामले में प्रो कंज्यूमर कदम उठाया। पहरेदार की पहल के बाद अनिल को बड़ी राहत मिली है। पैनासोनिक ने पहरेदार को भेजे अपने आधिकारिक जवाब में भी माना कि हैंडीकैम में बार बार खराबी आ रही थी। इसे देखते हुए कंपनी ने इस खराब हैंडीकैम को बदलकर अनिल को नया हैंडीकैम देने का फैसला लिया है। तो ये सारी कंपनियां कंज्यूमर की सुनती
नहीं है, लेकिन पहरेदार के प्लेटफॉर्म से जब पूछे जाते हैं सख्त सवाल तो कंज्यूमर के हक में फैसला जरूर आता है और इस फैसले पर हर कंज्यूमर का हक भी है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कंज्यूमर लगा रहा है होंडा पर गंभीर आरोप। क्या है होंडा का जवाब? होंडा ने तोड़ी चुप्पी पहरेदार पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं कंज्यूमर के हक की आवाज। जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनना भी उतना ही जरूरी है और आज पहरेदार में हम शामिल कर रहे हैं होंडा का जवाब। वो जवाब जो हमें कायदे से पिछले हफ्ते मिलना था, लेकिन शो की रिकॉर्डिंग तक होंडा ने कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए हम पिछले हफ्ते होंडा का जवाब नहीं शामिल कर पाए थे। होंडा और उसके डीलरशिप की बेरुखी की एक शिकायत पहरेदार को मिली थी। दिल्ली के साबिर अली का आरोप था कि कंपनी के लाली मोटर्स कर्टसी होंडा के कर्मचारी ने वेटिंग चार्ज के नाम पर 50,000 रुपए वसूले। वादा किया कि महीनों की वेटिंग कम कर कुछ ही दिनों में कार डिलीवर कर दी जाएगी। पहरेदार ने 2 हफ्ते पहले कंपनी को मेल लिख साबिर की शिकायत के बारे में बताया था। हमने पिछले हफ्ते इस मामले को अपने शो में शामिल किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग तक पहरेदार को होंडा का जवाब नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद मेल के जरिए होंडा ने अपना आधिकारिक जवाब हमें भेजा है। होंडा ने हमें बताया कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंज्यूमर को कार की बुकिंग के 3-4 महीने बाद डिलीवरी की तारीख दी गई है और कार की डिलीवरी तभी यानी कि मई के महीने में होगी। होंडा ने कंज्यूमर से डिलीवरी चार्ज लेने की बात को बिल्कुल खारिज कर दिया है और होंडा के मुताबिक डीलर ने भी साबिर अली से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया है। साबिर अली दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। साबिर जी नमस्ते। होंडा ने साफ तौर पर ऑफिशियल जवाब में कह दिया कि कार के लिए तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा मई 2014 तक, तो आप तैयार हैं इस इंतजार के लिए? जी नमस्कार मैम, मैं साबिर अली बोल रहा हूँ। और मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ होंडा से कि होंडा ने तो 3-4 महीने का टाइम दिया था और अगले महीने में बता दिया गया है कि हम जो है मई में गाड़ी डिलीवर कर देंगे। हाँ। लेकिन मैं होंडा से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे से जो 50,000 रुपए वेटिंग के लिए थे 1 महीने में गाड़ी डिलीवर करने के लिए, उनका क्या होगा? क्या होंडा दे पाएगी? वो जो होंडा के एग्जीक्यूटिव ने वो लिए थे, अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई होंडा से, ना ही होंडा ने मेरे से ये पूछा कि आपसे पैसे किसने लिए हैं। और ना ही उनके लाली ऑटोमोबाइल से किसी का फोन आया मेरे पास जी। लेकिन साबिर जी आपने ये पैसे दिए थे, ये बिल्कुल सही बात है आपकी तरफ से? मैंने बिल्कुल पैसे 100% दिए थे। आपने कोई रसीद हासिल की थी इस पैसे के लिए साबिर जी? इंद्र प्रताप सिंह ने बात की थी मैम। नहीं, आपने कोई रसीद ली थी इस पैसे के लिए? नहीं मैम, रसीद उन्होंने दी नहीं। उन्होंने मेरे से बताया था कि सर जो वेटिंग चार्ज का है आपको गाड़ी जल्दी अरेंज करने के हैं, और इन पैसों की रसीद नहीं दी जाएगी आपको। जो आपने 1,01,000 रुपए जो जमा करे हैं बुकिंग अमाउंट, इनकी हम आपको रसीद देंगे। जी ठीक है, शुक्रिया साबिर जी हमसे बात करने के लिए। साबिर जी का सवाल यह है कि वो पैसे आखिर कहाँ गए, लेकिन एक सवाल जो हर कंज्यूमर को जरूर पूछना चाहिए कि जब भी आप कोई पैसे देते हैं तो उसकी रसीद कायदे से आपको मिलनी चाहिए। तो साबिर अली जी से जरूर यहाँ गलती हुई है कि इन्होंने एक रसीद नहीं ली। ये जो 50,000 रुपए दिए गए हैं इसकी कोई रसीद कंज्यूमर के पास नहीं है, लेकिन उसका दावा है कि इस डीलरशिप में इंद्र प्रताप सिंह नाम के शख्स ने इनसे पैसे लिए हैं। तो होंडा को अभी भी इस मामले की जांच करनी होगी क्योंकि कंज्यूमर से बातचीत नहीं हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में जो एक अहम केंद्र है वो है कंज्यूमर का। कंज्यूमर से बातचीत नहीं हुई है और हम होंडा के आगे की कार्रवाई के फैसले का भी इंतजार करेंगे। क्या कार्रवाई होती है, क्या निकल कर आता है, हम ये जरूर बताएंगे। फिलहाल साबिर जी को इंतजार करना है मई तक। होंडा की एक और शिकायत हमें भेजी है पंजाब के अभोर के सुरेश कुमार ग्रोवर ने। ग्रोवर जी ने होंडा सिटी डीजल कार खरीदी, बिल्कुल नई नवेली होंडा के स्टेबल की ये कार है। इन्होंने प्री लॉन्च में ये कार बुक की, इन्हें फरवरी में कार भी मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई 3 दिन के अंदर ही इनके कार की इंजन चेक लाइट
जलने लगी। इन्होंने सर्विस सेंटर को इत्तला किया और इन्हें कहा गया कि वो कार बिल्कुल ना चलाएं, सीधा इसे सर्विस सेंटर पहुंचाया जाए। कार ये सर्विस सेंटर लेकर के गए, 20 दिन कार सर्विस सेंटर में रही और आखिरकार सर्विस सेंटर ने इसे ठीक कर वापस भी लौटाया। नई कार और 20 दिन तक सर्विस सेंटर में, उसके रहने के सदमे से अभी सुरेश जी उबरे भी नहीं थे कि घर पहुंचते पहुंचते फिर से इन्हें एक शॉक लगता है, क्योंकि जो कार की इंजन चेक लाइट्स ठीक की गई थी वो फिर से जलने लगती है और फिर से इनकी कार पहुंच जाती है सर्विस सेंटर। बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं सुरेश ग्रोवर जी, हमारे साथ फोन लाइन पर है अबोहर से। सुरेश जी, ये बताइए, कंपनी के सर्विस सेंटर के इतने चक्कर आप काट चुके हैं और होंडा से आपको किस तरह की मदद या जवाब मिल रहा है? मैडम, मैं 10/2/14 को ये कार लेके आया, 2-3 दिन बाद ही इंजन चेक की प्रॉब्लम आने की, लाइट की प्रॉब्लम आने लगी जी। और मैंने विश्वास शर्मा जी से को बोला अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहता है आपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, आपके पास RSA पॉलिसी है, रोड साइड असिस्टेंट, आप उसके द्वारा गाड़ी को बठिंडा भेज दीजिए। तो मैंने वहां बठिंडा गाड़ी भेज दी और 2-3 दिन के बाद मेरे को फोन आता है कि आप गाड़ी ले जाएं। तो मैंने जब गाड़ी लेने गया तो वहां फिर प्रॉब्लम वैसी थी। मतलब 3-4 बार हो गया ऐसे, कम से कम 3 बार ऐसे हो गया कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सर्विस सेंटर है वो बता नहीं पा रहा कि दिक्कत क्या है या कहाँ आ रही है दिक्कत। हाँ, ये पूरी तरह बता पा रहा। इन्होंने कहा भी इसके अब मैंने ये चेंज कर दिया है ECM, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल, अब आपके इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर जब हम अबोहर पहुंचते हैं उसके बाद आधे घंटे बाद वही प्रॉब्लम फिर आने लगेगी। 3-4 बार ऐसे हो गया है। अब कहते हैं गाड़ी ले जाओ, मैं कैसे गाड़ी ले जाऊं? 11.5 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी है। और टोटल मैंने 150 किलोमीटर तक नहीं चलाई, वो भी आने जाने में चली है। मैं 1 घंटा भी वो गाड़ी नहीं अच्छी तरह चला सका। इन्होंने टेस्टिंग में 300-400 किलोमीटर चलाई है, लेकिन आज 2 महीने के करीब हो गया है। बिल्कुल, आपका जो अभी तक का अनुभव रहा है वो खराब रहा है, लेकिन अब कार लगता है फिर से सर्विस सेंटर के पास तैयार है। नाम सुना था, इसीलिए मैं जुड़ा था। होंडा का बहुत नाम सुना था मैंने, लेकिन मेरा ये होंडा के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है जी। लेकिन अब जब वो कार देने के लिए आपको फिर से एक बार तैयार हैं, ये चौथी बार होगा जब आपकी कार ठीक हो रही होगी, आप क्यों नहीं ले रहे हैं डिलीवरी? क्योंकि कार सर्विस सेंटर में बिल्कुल तैयार पड़ी है। मैं 3 बार गाड़ी लेने गया हूँ, 3 बार ये प्रॉब्लम आ रही है। अब चौथी बार मेरी सिर्फ उनसे यही गुजारिश है कि आप मेरे को ये लिख के दे दीजिए कि ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आई तो हम गाड़ी नहीं दे देंगे। मैं सिर्फ इतना उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो लिखने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं आपको वो जब गाड़ी खराब होगी हम ठीक कर देंगे जी। 3 बार तो मैं ठीक है, मैं इसी काम में थोड़ा लगा रहूंगा मैडम। बिल्कुल, यानी आप नई कार लेके बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे हैं और परेशान है। सुरेश की परेशानी हमने 25 फरवरी को होंडा के सामने रखी, जानना चाहा कि इस केस में क्या करने जा रही है कंपनी। हमें अपने आधिकारिक जवाब में होंडा ने बताया कि सुरेश ग्रोवर की कार में कोई खराबी नहीं है। कार में दरअसल इनबिल्ट सेफ्टी फीचर है जो असामान्य ड्राइविंग कंडीशन में वार्निंग लाइट के तौर ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। जब कंज्यूमर ने इसकी शिकायत डीलर से की तो कंपनी ने कार को पूरे तौर पर चेक किया और सुनिश्चित किया कि कार में कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है। होंडा ने कंज्यूमर को यह भी कहा है कि वो डीलर से मिलकर अपनी सारी शंकाएं दूर करे। कंपनी के मुताबिक वो कंज्यूमर को बता चुकी है कि कार में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कंज्यूमर चाहे तो वो कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर के साथ उसकी मुलाकात कराने को भी तैयार है। यानी होंडा साफ कह रही है कार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रोवर जी शायद दिक्कत से उतने परेशान नहीं है जितने कि अपने इस पूरे बुरे अनुभव से, क्योंकि एकदम नई कार अचानक से अगर खराब हो जाए तो परेशान कोई भी हो जाएगा। 11,50,000 रुपए सुरेश जी ने होंडा सिटी डीजल पर खर्च किए। 3 दिन में खराब हो गई कार, अभी जूझ रहे हैं, कार उनकी तैयार खड़ी है। सुरेश जी, आखिरी सवाल, आप कार लेंगे या नहीं? क्योंकि कार ठीक हो गई है, वो लिखित में तो आपको नहीं दे रहे, लेकिन कार आपकी जरूर ठीक करके दे रहे हैं। मैं गाड़ी तब लूंगा जब वो किसी ना किसी रूम में मेरे को लिख के देंगे कि ये प्रॉब्लम इंजन चेक और लाइट नहीं जाएगी, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ये इंजन चेक लाइट जलती है तो मेरे को गाड़ी चेंज करके दे दें। मैं गाड़ी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लिख के दें। बिल्कुल, अगर लिख के नहीं देते तो मैं पहरेदार वालों के से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आश्वासन देते हैं तो मैं गाड़ी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई तो मैं आपको ही बोलूंगा।
शुक्रिया सुरेश जी। हम तो आपको लिखकर नहीं दे सकते, लेकिन अगर होंडा कह रही है लिखित तौर पर कि गाड़ी ठीक हो गई है, तो हमें लगता है कंज्यूमर को गाड़ी लेनी चाहिए और एक बार जरूर मौका देना चाहिए होंडा को, क्योंकि अगर होंडा ये बोल रही है गाड़ी ठीक है तो हमें उन पर भरोसा करना पड़ेगा, उन्हें एक और मौका जरूर देना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि सुरेश जी भी ये मौका होंडा को जरूर देंगे। पहरेदार में आज बस इतना ही, फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।